दोस्तों जय हिंद जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हम करेंगे गाय के ऊपर। वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो कभी गाय भैंस बकरी को नहीं जानते हैं और शहरों में रहते हैं, उनको बताना चाहेंगे मेरे प्यारे भैया नन्हे मुन्ने बच्चों, ये घी दूध दही मक्खन मलाई कैसे निकलता है, इसका रहस्य हम आज उठाने जा रहे हैं। क्यों सनातन धर्म के अंदर इसे लोग पूजनीय कहते हैं। तो दोस्तों यही माया है। आप मशीन बनाते हो, करोड़ों अरबों रुपए की बेचते हो, अगर बिगड़ जाए तो बनने वाली साधारण नहीं है। बगैर पेट्रोल के और डीजल के और बत्ती के चलने वाली भी नहीं है। आप अमरूद आम फल मेवा पंचमेवा घी दूध दही ये मशीनों से नहीं बना सकते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का भाव। दोस्तों ये शरीर, मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा ही सारी वस्तुओं का भोग हो सकता है, अन्यथा बंदर किया जाने अदरक का साथ। तो दोस्तों आज गाय की महानता, यानी जगत के जितने भी पशु हैं वो सर्वश्रेष्ठ पशुओं में गाय एवं नंदी महाराज राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय परम पिता, राष्ट्रीय पिता इस वक्त महात्मा गांधी को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवों पर दया करने का एक रूल बनाया। जो शुद्ध शाकाहारी है, जो जीवों पर दया करता है, ऐसे ही महापुरुष को भी सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ पर भी यही सम्मान पशुओं में श्रेष्ठ नंदी और गाय को गौ माता कहा जाता है। कोई भी माँ संसार के अंदर ऐसी नहीं है जो माँ अपने बच्चे के सिवा किसी और के लिए वो जलपान की व्यवस्था उसके पास हो। लेकिन गाय भैंस ये ऐसे जानवर हैं, पशु हैं जो रूखा सूखा खाते हैं, छेकले खाते हैं, घास फूस खाते हैं, भूसा खाते हैं, अन्न आप खाते हो उसका ठंठरी जो गठरी जो उसका घास फूस है वो बेचारे वो जानवर खाते। दिन रात कठिन परिश्रम से, कठिन मेहनत से, भूखे प्यासे, कड़कती ठंडक में, कड़कती धूप में, भूखे प्यासे रह करके जो जहाँ पे थोड़ा बहुत पाया घास फूस जो भी पा गए खा लिया और आत्म संतुष्टि कर लिया, जाते हैं। और जो भी दूध उनके होता है तो उनके बच्चों को भी दूध नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे दूध पीने का प्रयास किया करते हैं और मकान मालिक, गाय का मालिक, पशु का मालिक वो बच्चे को खींच रहा है, खींच करके अलग बांध देता है और दूध पूरा दूह लेता है। हमारे मतानुसार तो ये गलत है, तो कोई भी माँ अपने बच्चे तक के लिए ही सीमित है। तो ये भी एक समय में अपराध है, लेकिन पशुओं को भोजन देना ये हमारा धर्म है, इसीलिए कोई अपराध नहीं है। जीवों पर दया करना ये कोई अपराध नहीं है। आज उस जानवर को अपने फायदे के लिए लोगों ने उसको पाला। मशीनरी जब नहीं थी तो यही गौ माता के बैल धरती का सीना चीरकर उसमें अन्न उपजाया करते थे। इन्हीं बैलों के द्वारा ये गौ माता के जो पुत्र हैं, जो वंश हैं, इनसे ही पूरा संसार आज जीवित है। जब नंदी महाराज दस्तखत देते हैं गौ माता के दरवाजे पर, जब खटखटाते हैं कुंडी, तब कहीं घी दूध दही मक्खन मलाई जो आज हमारे महापुरुष कहते हैं योगी जी ने गाय छोड़ दिया, न तो योगी जी ने छोड़ा है और न भारत सरकार ने कुछ कहा है। ये योगी जी का फायदा लेकर के हम और आपने ही अपने अपने जानवरों को छोड़ दिया। अब तो साधु की राज्य है, अब कोई कहने वाला नहीं है, अब कोई कहेगा नहीं और कोई खेत में खाएगा, कोई तो मारेगा भी नहीं। साधु का फायदा लेकर लोगों ने छोड़ दिया, जिससे हमारे इस गोवंश का जो है ये साम्राज्य नष्ट हो रहा है।
मैं कहना चाहूँगा जितने भी हमारे गोपालक हैं, गौ माता के रक्षक हैं, सभी से अपनी अपनी ड्यूटी पूर्णतः निभाएं। इधर उधर जो जानवर हैं इनको गौशालाओं में इनका सम्मान दें, इनको खाना पानी दें। इधर उधर रोड पर घूमकर दुर्घटना को आमंत्रित ना करें। गौ माता आज वो बैल जब धरती का सीना चीर कर अन्न उपजाते तब संसार का कल्याण होता। आजकल कारखाने हो गए तो इनका कोई काम नहीं, तो ऐसा नहीं जो इनका कोई सम्मान नहीं। ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे पालनहार हैं। भविष्य में फिर यही पालनहार होंगे कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो यही फिर से धरती का सीना चीरकर भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो दोस्तों, गौ माता मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये वही गौ माता है जो दूध देती है आम घास फूस खा करके, और तुम्हारे लिए अमृत जैसा दूध देती है। ना तो कोई मशीन दे सकती है और ना कोई धरती से निकाल कर कोई दे सकता है। जो दूध बच्चे अपनी माँ के स्तन से पान करते हैं, वही स्तन पान से निकला हुआ दूध जिसको हम नौजवान पीते हैं, इसीलिए हम उसको माता कहते हैं। हम लोग माता का दर्जा देते हैं जो हमें अपने स्तन का दूध पिलाती है। जो अब दूध पीता है और गौ माता के ऊपर अभद्रता करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है, तो वो ना तो यहाँ हकदार है सम्मान का और ना वहाँ भी हकदार रहेगा सम्मान का। जो गौ माता का अनादर करता है वह संसार में कभी उसका कल्याण नहीं होता है। क्योंकि देवासुर संग्राम में जब भयंकर टकराव हुआ राक्षस और देवताओं का, तो राक्षस भी, ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर, राक्षस भी गाय को नहीं मारते थे। गाय से निकला हुआ दूध राक्षसों को भी चाहिए था। घी दूध दही मक्खन मलाई राक्षसों को भी चाहिए था, इसलिए राक्षस गाय के वंश को नहीं मारते थे। पता नहीं किसने ये नौटंकी फैल दिया और कहा ये ऐसा है वैसा, जबकि गाय एक माता है। गाय एक धर्म की रक्षा, किसी भी धर्म के हो, आप कोई भी धर्म हो, अगर ईसा मसीह की पूजा करते हो तो धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, वहाँ पे ज्योत जलाना है तो देसी घी, गाय का ही घी उत्तम है। घर में आप हवन करते हो तो गाय का घी उत्तम है। शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए या कोई समस्या आ जाए तो गाय का घी कीमती है। शरीर में बलहीन हो जाओ तो गाय का घी कीमती है। एक नारियल में आप, सूखे नारियल में आप जो है गाय का घी भर दें, उसमें गाय का घी, और उसी में थोड़ी 2-4 लौंग डाल दें, उसको ढक्कन से बंद कर दें, 50 पैसे भर काट कर सामग्री भर दें, घी और मिश्री, घी और मिश्री उसमें भर दें और उसी ढक्कन को बंद कर दें। 21 दिन 41 दिन वो किसी ऐसी जगह पर रखें कोई कीटनाशक, कोई कीड़ा वहाँ न पहुँच पाए। उस खंड जब पूरा घी उसमें व्याप्त हो जाएगा और वो नारियल थोड़ा सा टुकड़ा आप मिश्री के साथ में खाएं, तो देखिए आप याद करेंगे। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में मैं दिखाता हूँ, इसमें कोई तो मिलावट नहीं। क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूँगा, अगर मैं किसी के साथ खिलवाड़ करूँगा, तो दोस्तों आप नहीं जानते हो, क्योंकि सच्चाई यही है। अगर मैं किसी के साथ धोखा करूँगा तो मेरी शक्ति नष्ट हो जाएगी, मेरी सदवाई नष्ट हो जाएगी, मेरा पुजारीपना और मेरे अवस्थानधारी का जो है मर्यादा, ये सब नष्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं जो भी बोलता हूँ इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो दोस्तों, गाय का घी कितना कीमती है। जब गाय जंगल में चरती है तो दूब घास जड़ी बूटी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करके और गोबर जो निकालती है, उस गोबर से उपले बनते हैं, उस गोबर से धूप बत्ती बनती है, उस गोबर से घर में लेसा पोता जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। मैं जो बता रहा हूँ संसार में अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। घर में गोबर से इसीलिए लीपा जाता है क्योंकि अनन्य प्रकार की जड़ी बूटियों को वो खा करके, गाय को जड़ी बूटियाँ इतना जल्दी नष्ट नहीं होती है, वो पेट में जा करके और कच्ची पक्की ही बाहर निकल जाती है। उस गोबर से जब घर लीपा जाता है तो उसमें सुगंध, भीनी भीनी सुगंध, खुशबू आयुर्वेद की आया करती है। ये कारण होता है घर के अंदर लीपने का। घर के अंदर गोबर रख दिया गाय का तो बड़ा ही सुगंधित है। तो ये है गाय का गोबर, इसीलिए पोता जाता है कि गाय के गोबर से जड़ी बूटी का मिश्रण और घर सुगंधित। बाकी गाय के गोबर से कोई तुमको देवता नहीं देगा, लेकिन
उसमें इतने गुण है। पेशाब जहाँ करती है उस पेशाब यानी कि वो जो जड़ी बूटियां वो खाती है, उसका जो पानी है जड़ी बूटियों का, वो जहाँ जहाँ जिस घर में गिरता है, जिस मोहल्ले में गिरता है, जिसके मकान दरवाजे पर गिरता है, वो उसका कल्याण हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं। तो देवासुर संग्राम में जब देवता हार गए थे तो ये गाय के अंग अंग प्रत्यंग बाल बाल में जाकर के देवता उसमें छुप गए। देवासुर संग्राम में राक्षस बहुत ढूंढा देवताओं को, लेकिन देवता नहीं मिले। गौ माता अपने आराम से टहल रही थी, क्योंकि धरती में गौ का रूप बना करके और टहल रही थी राक्षसों के बीच में। देवता सारे राक्षसों के बीच में घूम रहे थे गाय में छुपे हुए, लेकिन राक्षस नहीं जान पाए, क्योंकि गाय को राक्षस भी नहीं मारते थे, क्योंकि दूध दही उसको भी चाहिए था। पूजनी वो भी मानते थे, कितना भी बड़ा राक्षस शैतान हो वो भी गाय को माता कहेगा, क्योंकि वो अपने स्तन का दूध तुमको पिलाती है और माँ ही अपने स्तन का दूध पिला सकती है ना। गाय हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को चाहिए, किसी भी धर्म जाति का हो, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने दरवाजे पर गाय पाले, और यदि नहीं पाल पाता है तो वो किसी न किसी जानवर को भोजन देता रहे। समय पर वो गौ माता या सार पिताजी आपका भोजन, आपका दान लेते रहेंगे। जैसे हमारे नंदी महाराज जब आज चलते हैं यहाँ से स्थल से, तो लोग जो भी जिसकी इच्छा होती, हालांकि यहाँ पे किसी ने अभी तक सहानुभूति नहीं दिखाई है हमारे नंदी महाराज के लिए, क्योंकि नंदी ने एक दिन कहा था कि चलो पुजारी हमारा भोजन मांग दो। हमने कहा चलिए महाराज, तुम खाओगे हम मुख हमारा है। भाई हर मोहल्ले से लेकर पूरे मोहल्ले में घुमाए, किसी ने एक खुराक हमारे नंदी को नहीं दिया। हमने सो एक हमारे मित्र है वो वाजपेयी जी, जिन्होंने हमारे बाद में मंदिर का निर्माण किया, तो वो आज भी मानते हैं, उन्होंने नंदी महाराज को भोजन दिया। तो नंदी महाराज यहाँ से जब चलते हैं तो जहाँ जहाँ उनको व्यवस्था मिलती वहीं पर अपना भोजन लेकर आगे निकल जाते हैं। यह है हमारे नंदी महाराज की कहानी। इसलिए दोस्तों, चाहे बैल हो, चाहे सार हो, चाहे गौ माता हो, ये सम्माननीय है, ये आदरणीय है, इनका सम्मान करो। कहते हो कि जितना में भगवान रखेगा उतने में ही रहोगे, तो जितने में भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा उतने में ही रहोगे। अगर 2 बीघा खेत तुम्हारा खा गया तो मैं गारंटी करता हूँ, तुम्हारा जितना 2 बीघे में खेत में पैदा होता है, उतना मैं चैलेंज करता हूँ कहीं ना कहीं से तुमको मैं भरपाई अवश्य कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे जीव हैं और मेरा संसार है। आप चिंता ना करिए, यदि आपका कोई नुकसान करता है तो उसकी भरपाई हम कर देंगे। यदि 2 बीघा खेत में तुमने 20,000 रुपये कमा लिए और कोई रोग तुम्हारे अंदर आ जाए, 20 के 21,000 चले जाए, तो क्या फायदा है। अगर वही 2 बीघा खेत में अगर आपके 1,000 रुपये बच जाए और आपके पास कोई रोग ना आए, गौ माता है या कोई वंश ने खा लिया, तो आपको आशीर्वाद देगा, आपका कल्याण हो। तो दोस्तों, जीवों के अंदर बसते हैं प्रभु श्री राम, घर वासी अविनाशी, इनका सम्मान करें, हर जीवों पर दया करें।